नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लो बहू, आज तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। आस पड़ोस वाले तुम्हें देखने आएंगे तो यह साड़ी और सभी गहने अच्छे से पहनकर तैयार हो जाओ। नीलम और शारिका, बहू तुम जरा इसे सलीके से तैयार कर देना। मालती जी अपनी कड़क आवाज में आदेश दे बाहर निकल गई और दीपिका, जो कल ही शादी करके इस घर में आई थी, कभी बारी बनारसी साड़ी की तरफ देख रही थी और कभी उन जड़ाऊ गहनों की तरफ। इतनी गर्मी में यह सब कुछ कैसे पहनेगी, इन्हें सोचकर ही उसके पसीने छूट रहे थे। वह तो शादी वाले दिन ही कितना परेशान हो गई थी, लेकिन अब क्या फायदा, जब सासू माँ आदेश दे रही थी तभी अपने मन की बात क्यों नहीं कही। किसी ने सही कहा है, उचित समय पर उचित बात कहना भी जरूरी है, वरना समय निकल जाने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन फिर उसे अपनी जेठानियाँ एक आस के रूप में नजर आई। दीदी, क्या मैं कोई हल्की साड़ी पहन सकती हूँ? देखो ना कितनी गर्मी है, प्लीज आप मम्मी से बात करके आओ ना। दीपिका दोनों जेठानियों से बच्चों की तरह मनुहार करते हुए बोली, नाना देवरानी जी, मम्मी के आदेश को काटना हमारे बूते में तो नहीं है, और तुम भी आज से एक बात गांठ बांध लो, अगर इस घर में सुख चैन से रहना है तो मम्मी जी कहे उसे आग मूंद कर मान लेना, उसी में सबकी भलाई है। लेकिन ऐसे कैसे दीदी, देवरानी जी हमें सलाह देनी थी, हमने दे दी, और अब आगे तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मम्मी जी आ गई तो यही खड़े खड़े तुम्हारे साथ साथ हमारा भी पानी उतार देंगी। दीपिका क्या कहती, अभी उसे इस घर में आए एक दिन हुआ था, अभी तो वह सबको अच्छे से जानती भी नहीं थी, सिर्फ अपने पत्नी विनीत के अलावा। विनीत और दीपिका एक ही ऑफिस में काम करते थे और 3-4 सालों से दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दीपिका के मम्मी पापा तो शादी के लिए राजी थे, लेकिन विनीत के नहीं। पर कहते हैं ना, औलाद के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। फिर विनीत तो मालती जी का सबसे छोटा लाडला बेटा था। वह इस रिश्ते को ना कहकर अपने बेटे की नज़रों में खुद को गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए रिश्ते को मंजूरी दे दी। जो भी आता दीपिका की सुंदरता के साथ साथ उसके लाए दान दहेज की भी खुलकर तारीफ करता, और यही बात मालती जी को हजम नहीं हो रही थी। वह तो वैसे भी दीपिका से खार खाए बैठी थी, इसलिए सभी रिश्तेदार व पड़ोसियों के सामने दीपिका व उसके माता पिता को नीचे दिखाने के लिए हंसते हुए बोली, कौन सा इसके माँ बाप ने अपनी जेब से खर्च किया है, 3-4 सालों से नौकरी कर रही थी बहू, इसी ने इतना जोड़ दिया होगा कि शादी करके शायद इसके माँ बाप के पास पैसे भी बच गए होंगे। दीपिका के साथ साथ विनीत को भी अपनी माँ की यह बात बुरी लगी, लेकिन वह चाहकर भी सबके सामने अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाया। दीपिका ने कुछ कहना चाहा तो विनीत ने आंखों से विनय कर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। नई नवेली दीपिका अपने माता पिता के अपमान का घूंट पीकर रह गई। रात को कमरे में विनीत ने दीपिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी दीपिका, तुम्हारी तरह मुझे भी मम्मी जी की बात का बहुत बुरा लगा। सबके सामने मम्मी को क्या कहता, लेकिन तुम यकीन मानो मैं मम्मी से बात करूँगा। विनीत से आश्वासन पाकर दीपिका के दिल को थोड़ी राहत मिली। हाँ, उस दिन के बाद विनीत के सामने तो उसकी सास ने कुछ ना कहती, लेकिन आगे पीछे से ताने मारने में कसर नहीं छोड़ती। बस एक बात की दीपिका को तसल्ली थी कि उस दिन के बाद उसकी सासू माँ ने उसके मम्मी पापा के लिए फिर कभी कुछ नहीं कहा। शादी के बाद पहला त्योहार करवा चौथ आया। दीपिका के मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार सबके कपड़े, स्कूल के लिफाफे और फल मिठाइयाँ बेच दी थी। दीपिका की सास ने शाम को पूजा के समय जब दीपिका के घर से आया शगुन का सामान देखा तो उनका मुंह बन गया। वह थोड़ा तलक आवाज में दीपिका से बोली, बहू
अगर तुम्हारे मम्मी पापा को हमारे यहाँ के रिवाज नहीं पता तो कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लेते। करवा चौथ की पूजा में सिंगाड़े का फल बहुत ज़रूरी होता है और वही नहीं है। दूसरा, तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो कम से कम 7 या 8 खांड के करवे होने चाहिए थे। कपड़े भी देखो, पहले करवे का सामान आस पड़ोस में दिखाया जाता है। अब इन्हें दिखाकर क्या आस पड़ोस में मैं अपनी नाक कटवाऊं? मैंने तो विनीत से पहले ही कहा था, दूसरी जात बिरादरी में शादी करेगा तो यही सब होगा। अपनी सास की बात सुनकर दीपिका चुपचाप उठी और अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकल गई। अब पूजा के समय कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन दीपिका ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर दीपिका की सास का खून खोल उठा। विनीत, जो अपने कमरे में बैठा था, अपनी बात माँ की तेज आवाज़ सुनकर बाहर आया। क्या हुआ मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और दीपिका कहाँ गई? मुझसे क्या पूछ रहा है? उसी से पूछना। विनीत ने अपनी भाभीयों की तरफ देखा, लेकिन अपनी सास के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी उनकी। विनीत ने दीपिका को फ़ोन मिलाया, लेकिन दीपिका ने फ़ोन नहीं उठाया। विनीत परेशान सा हो गया। कहाँ गई होगी दीपिका? क्या कहा होगा मम्मी ने उसे? अभी वह सोच विचार में मगन ही था कि तभी दीपिका अपने हाथ में कुछ सामान लेकर अंदर दाखिल हुई और उस सामान को अपनी सास के सामने रखते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी, आपके सिंगाड़े और खांड के करवे। पूरे 5 किलो सिंगाड़े हैं और 11 करवे हैं। हाँ, कपड़े मैं नहीं लाई क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी पापा कभी हल्के कपड़े नहीं दे सकते। अच्छा, अब अपनी मम्मी पापा की कमियों को तुम पूरा करोगी। वैसे तुम्हें बता दूं, अब तुम इस घर की बहू हो। अच्छा, तो यह पहले बायने का फर्ज तुम्हारे मम्मी पापा का बनता था। अब चाहे तुम कितना भी डका दबी करो। दीपिका की सास मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी पापा ने अपना हर फर्ज अच्छे से निभाया। जितना उनका सामर्थ्य था उतना उन्होंने दिया, लेकिन आपकी इच्छाएं उनसे कुछ ज़्यादा ही हैं, तो आपकी हर इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे मम्मी पापा की नहीं। जब तक मैं उस घर में रही, मेरे सारे शौक और सारी ज़रूरतें मेरे मम्मी पापा ने पूरी की। और जैसा कि आप कहा, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो अब मेरी ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे भी मेरी सैलरी इस घर में आती है, तो खर्चे तो मेरे यही से पूरे होने चाहिए। वैसे मम्मी जी, आप भूल रहे हो, आपने मेरी शादी के अगले दिन ही सब रिश्तेदारों के सामने कहा था कि मैंने 3-4 सालों में जो कमाया उसमें मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी की। तो इस नज़र से देखा जाए तो मेरी शादी को 6 महीने होने को आए, तो इतना तो मैंने यहाँ कमा कर दे दिया। इसमें मेरे आने वाले त्योहार और उस पर होने वाले खर्चे आप पूरा करो, क्योंकि अब मैं कमाकर अपने मायके में नहीं ससुराल में दे रही हूँ। दीपिका की बात सुन उसकी सास गुस्से में विनीत की तरफ देखते हुए बोली, देख रहा है तू कैसे कैसी की तरह इसकी जुबान चल रही है। बड़ा इसके नाम से कसीदे पढ़ता है कि बहुत ही अच्छी सभ्य संस्कारी लड़की है। यह है इसके संस्कार। बड़ों से बात करने का सलीका नहीं इसे। कुछ कमी होगी तो कही ही जाएगी ना। मम्मी छोटे बड़ों का अनुकरण करते हैं। मम्मी माफ़ करना। वैसे दीपिका जब से इस घर में आई है, आपने इससे कभी प्यार से बात नहीं की, कभी अपनापन नहीं दिया, हमेशा इसमें कमियां निकालती आई। यहाँ तक कि आपने इतने लोगों के बीच इसके मम्मी पापा के बारे में कितनी गिरी हुई बात कही, और आज फिर से सही तो कह रही है दीपिका। शादी के बाद इसकी सारी ज़रूरतें शौक हमारी जिम्मेदारी हैं। क्यों लड़की की शादी के बाद भी उसकी ससुराल वाले इतनी अपेक्षा रखते हैं? वह अपनी बेटी के साथ साथ पूरे परिवार के लिए इतने उपहार लाए। क्या हुआ अगर एक आधी चीज़ भूल भी गए या उन्हें पता नहीं था, तो यह बात अब दीपिका को प्यार से भी समझा सकती थी।
लेकिन नहीं, मम्मी परिवार की नींव प्यार, सहयोग व अपनेपन पर रखी होती है। अगर यही नहीं तो फिर ऐसे परिवार को बिखरने से कोई नहीं बचा सकता। आगे आप खुद समझदार हो। अब यह आपको तय करना है कि आपको अपना अहम प्यारा है या परिवार की एकजुटता। कहकर विनीत अंदर चला गया। दीपिका की सास को आज उसके बेटे ने सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह चुपचाप वही पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अपनी सास को ऐसे उदास देख दीपिका उनके पास ही बैठ गई और उनकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। बस मैं तो यही चाहती थी कि अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप मुझसे कहे। मेरे मम्मी पापा को नहीं, मेरी जगह आप खुद को रख कर देखिए। अगर कोई आप माता पिता के बारे में ऐसा कहे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। फिर भी मेरी बातों से आपको दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना। दीपिका हाथ जोड़ते हुए बोली। दीपिका की सास कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने दीपिका के जुड़े हुए हाथों को पकड़ उसे गले लगा लिया। पीछे खड़ी अपनी दोनों बहुओं को भी उन्होंने अपने भरी आंखों से अपने पास बुलाया और तीनों के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। आज दीपिका की सास ने अपने अहम व परिवार में से परिवार को चुन अपने परिवार की एकजुटता को बखेरने से बचा लिया था। तो दोस्तों, विनीत ने अपनी पत्नी का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।